बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear student. This is your math class 6, lecture number 14, presented by Sayyid Irfan Ali. Class, today we will discuss about exercise 1.3, question number 5. Before start our lecture, we will discuss some basic definition. Finite set. A set having countable number of elements is called a finite set. क्लास एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, या एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद इतनी हो जिनको काउंट किया जा सकता हो, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. क्लास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 10 से कम हो उनका सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा. जैसे यहाँ पर सेट में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन 9 तक. ये जो सेट होगा हमारे पास, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो काउंटेबल है. उसके बाद सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सेट. अ सेट हैविंग अनलिमिटेड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट is called an infinite set. For example, set of natural number 1 2 3 4 5 and so on. क्लास एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद अनलिमिटेड हो या अनकाउंटेबल हो, इस सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है. यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद इतनी हो जिनको ना गिना जा सके, या हमें एग्जैक्ट उसके एलिमेंट्स के बारे में अंदाज़ा ना हो कि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, तो उस सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं. क्लास, जो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़नी है, उस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले सबसेट को डिस्कस करेंगे. सबसेट: इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी, which is denoted by the symbol सबसेट. क्लास, अगर हमारे पास कोई दो सेट हों और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों, तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10. क्लास, यहाँ पर एक ए सेट है, यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 जो हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं. इसी तरीके से हम लोगों ने सेट बी लिया है. बी इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10. क्लास, सेट बी में सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 तक हैं. तो हम लोगों ने बताना है कि जो ए है वो बेसिकली बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा. इसकी वजह क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, और हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हमारा जो ए सेट होगा वो बी का सबसेट कहलाएगा. और सबसेट को ए सबसेट बी को रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है ए सबसेट ऑफ बी. क्लास, इसके बाद सुपरसेट की बात करेंगे. इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो
इसका क्या मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद होंगे। देन द सेट बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट ए। क्लास तो बी जो होगा वो ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और जो बी होगा वो सेट ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। बी और जो सुपर सेट है उसको लिखने का वे क्या है, बी सुपर सेट ऑफ ए। इसको क्लास कैसे पढ़ेंगे कि बी सुपर सेट ऑफ ए दैट कैन बी रीड हैज द सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10 और b सेट में 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्लास हमारे पास जो b सेट है वो a सेट से क्या है, बड़ा सेट है और a के तमाम एलिमेंट b सेट में मौजूद भी हैं। तो हमारा जो b सेट होगा वो a का सुपर सेट कहलाएगा और इसको B सुपर सेट A इस तरह लिखा जाता है। Improper subset. The set A consisting of all elements of set B, A is equal to B, then the set A is called improper subset of set B. क्लास अगर हमारे पास एक ए सेट हो जिसके तमाम एलिमेंट्स सेट बी के बराबर हों या बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के बराबर हों, तो दोनों जो सेट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। देन द सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं द सेट बी इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो क्लास अगर हमारे पास कोई दो सेट ऐसे हों जैसे एग्जांपल में दिए हुए हैं, a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 और b सेट में हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो क्लास ये दोनों सेट जो हैं वो बेसिकली आपस में क्या हैं, बराबर भी हैं। तो हम इस एग्जांपल में क्या कहेंगे, सेट A consisting of all elements of set B, so we can write as A is improper subset of B. क्लास इसके बाद प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। द सेट A consisting of all elements of set B but at least one element of set B is not element of the set A. क्लास एक ऐसा सेट जिसमें A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों बट कोई कम से कम कोई एक एलिमेंट जो सेट B में होगा लेकिन सेट A में वो नहीं मौजूद होगा, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे और लिखेंगे कि A is प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्लास प्रॉपर सबसेट में जो हम प्रीवियस इम्प्रॉपर में यहाँ पर बार या इक्वल का जो साइन होता था वो लगाते थे नीचे इस सैम्पल के, वो प्रॉपर सबसेट में नहीं लगेगा। देन द सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। एग्जाम्पल देखते हैं, A इज इक्वल टू A O U and B set is A, E, I, O and U. In above example, set A consisting of all element of set B but two elements of set B are not the elements of the set A. क्लास इस एग्जाम्पल में देखें तो A के तमाम एलिमेंट्स B सेट में मौजूद हैं। ये हमारी डेफिनेशन की पहली जो लाइन है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद कम से कम एक एलिमेंट सेट B का जो
आपके ए सेट में मौजूद ना हो तो हमारे पास बेसिकली ई भी है जो इस सेट में नहीं मौजूद है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आई भी है जो ए सेट में नहीं मौजूद है। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। तो हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। तो बी जो होगा वो ए का प्रॉपर सुपरसेट होगा और ए जो होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। तो हम इसको ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। क्लास एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू बी सी डी एंड डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन विच आर ट्रू। हमने बताना है कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो क्लास लिखा हुआ है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लास ये जो सैम्बल है ये किस चीज़ का है, ये प्रॉपर सबसेट का है। अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अंदर इस सैम्बल को हम लोगों ने डिस्कस किया है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लास प्रॉपर सबसेट के लिए हमें ये दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात ये कि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए। अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में नहीं मौजूद हैं तो बेसिकली ए बी का सबसेट नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे ये कि अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों तो बी का कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो, तब ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो क्लास यहाँ पर आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी। ये वो सेट जो हमारे पास ऊपर गिवन है हमने यहाँ पर लिख लिए। तो क्लास आइए देखते हैं, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लास ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है, फॉल्स है, बिकॉज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लास ये एलिमेंट सेट ए का इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी सेट में मौजूद नहीं है या बी सेट का एलिमेंट ये नहीं है। सो ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए जो होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। क्लास सी प्रॉपर सबसेट डी का हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। क्लास दोनों ही सेट लिख लेंगे, सी इज इक्वल टू सी डी ई एंड डी इज इक्वल टू ए बी सी डी। क्लास दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज ई एलिमेंट ऑफ सेट सी, ई जो एलिमेंट है सी सेट का, ये वाला एलिमेंट, इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट डी, डी सेट में ये एलिमेंट नहीं मौजूद है। सो सी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। तो सी जो होगा वो डी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। क्लास ए जो है वह प्रॉपर सबसेट है डी का। ये हमने बताना है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है विद रीजन। सोल्यूशन देखते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। क्लास ये दोनों सेट ही हमारे पास ये ऊपर गिवन है, हमने यहाँ पर ये लिख लिए हैं। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट डी। क्लास सेट ए का हर एलिमेंट सेट डी में मौजूद है। पहली जो हमारी कंडीशन है प्रॉपर सबसेट की वो पूरी हुई। दूसरे नंबर पे एंड डी एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट डी, डी जो है वो सेट डी का, ये सेट डी का एलिमेंट है, और बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट में वो मौजूद नहीं है। प्रॉपर सबसेट के लिए हमने यही कंडीशन को डिस्कस किया था कि ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो दूसरे सेट में, जिसको हम प्रॉपर सबसेट बताना चाह रहे हैं,
यानी कि उसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे, लेकिन कम अज़ कम कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो ए सेट में मौजूद नहीं होगा। तो क्लास यही चीज़ देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ये रिज़ल्ट निकाला है कि सेट ए जो है उसके तमाम एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं, लेकिन डी का ये स्मॉल डी एलिमेंट जो है वो ए सेट में मौजूद नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए जो है वो डी का प्रॉपर सबसेट है। तो क्लास ये था आज का हमारा लेक्चर। क्लास आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, 5 और 6। इसमें आप लोग इसी तरीके से स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताएंगे और प्रॉपर रीजंस के साथ लिखेंगे जैसे आपको इस लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।